हिंद दोस्तों, कल बायबैक घोषित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस का बायबैक जब से कंप्लीट हुआ है, पेमेंट वेमेंट भी आ चुका है सबका। शायद एक दो लोगों का जो उनकी गलती की वजह से कह लीजिए कि हो सकता है पेमेंट ना आया हो, कोई उनमें दिक्कत होगा, चाहे बैंक अकाउंट में, चाहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन ऑन कार्ड में कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्टिव ना हो, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कल एक नया, अभी देखिए दो तो बायबैक अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, अभी मैं आप लोगों को कल बता रहा था, उसके पहले ही बता रहा था कि ये VLS फाइनेंस का और न्यूरेका का बायबैक अभी कंप्लीट हुआ। एक और अभी जो है आ रहा है ई क्लर्क्स का, कह लीजिए कि 17 दिसंबर 2025 को इसका जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है। तो कल और परसों 2 दिन बचा है, लेकिन इसमें कुछ खास प्रीमियम है नहीं, ठीक है ना। 44-45 सौ के आसपास ये टेढ़ी कर रहा है और 45 सौ पे बायबैक। लेकिन कल एक और बायबैक आ रहा है, घोषित होने वाला है, क्योंकि जब पहले मीटिंग था तो मीटिंग में बताया था कि मीटिंग आ गया है। अब कल का डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है, ठीक है। नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पता है, matrimony.com, यहाँ पे भी। लेकिन और कई सारी चीज़ें इसके नहीं पता है आप लोगों को कि क्या कैसा आएगा तो अच्छा रहेगा, कैसा आएगा तो हमको जाना है, कैसा आएगा तो नहीं जाना है, क्या बढ़िया रहता है क्या नहीं बढ़िया रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें कई सारी मैटर करती हैं, जिसमें कम से कम मुझे तो कम से कम 3-4 चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए बायबैक में। और वो जब सारे का सारा टिक जब होता है तो एक बायबैक के लिए जाना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसा रहना चाहिए तो बायबैक में कूदना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4500 का प्राइस भी है और 4500 पे बायबैक भी कंपनी करेगी, तो कोई खास लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहेगा नहीं। जब से इन्फोसिस का बायबैक बीता है तब से ही छोटे जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए, उनका थोड़ा सा रुझान जो है बायबैक के साइड में बढ़ा है। क्योंकि बढ़िया भी है भाई, कहीं ना कहीं से हमारा क्या है, हमारा पैसा जो है बस उसको जो है बढ़ना चाहिए, बस वही हमारा मेन उद्देश्य होता है शेयर मार्केट में, चाहे वो किसी भी वजह से वो बढ़े, कैसे भी बढ़े, ठीक है ना। अब देखिए 8 दिसंबर को अनाउंसमेंट हुआ था, जो मैं आप लोगों को बताया था, matrimony.com का कह लीजिए। अब ये कंपनी बायबैक घोषित करेगी कल, क्योंकि कल 15 दिसंबर 2025 है। 15 दिसंबर सोमवार को कंपनी का मीटिंग है। अब जब भी अपडेट आएगा, अगर सुबह दोपहर शाम मतलब सुबह ओपन मार्केट में भी अपडेट आएगा तो भी मैं ओपन मार्केट में ही वीडियो बना दूंगा, बशर्ते आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। नहीं तो मैं 12 बजे वीडियो बना के भी क्या करूंगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, आप देखोगे 3 बजे 4 बजे 5 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद, तो फिर उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब करेंट में तुरंत अनाउंस होगा तभी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ सही आया है या फिर थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला आया है, मतलब अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है, नॉर्मल आया है, ये होता है ना। तो वो चीज़ आज ही मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो इसीलिए है कि आपको वीडियो बनाऊंगा तो भी मुझे आधे घंटे का टाइम लग जाएगा लगभग लगभग डालते डालते। तो आपको पहले से ही क्या क्या देखना चाहिए बायबैक जब घोषित होता है, ये नहीं आज जो बताऊंगा वो सब में काम करेगा, आगे आने वाले कई सारे बायबैक आपकी ज़िंदगी में आएंगे उन सब पे काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बायबैक में तो एक ही चीज देखना पड़ता है, प्रीमियम। सबसे पहला मेन पॉइंट एक ही चीज देखना पड़ता है कि कितना प्रीमियम पे आ रहा है। करेंट प्राइस अगर शेयर का 550 रुपया ट्रेड कर रहा है तो कंपनी बायबैक का प्राइस कितना लेके आ रही है, 600 लेके आ रही है, 650 लेके आ रही है, या 700 लेके आ रही है, या उससे प्लस का लेके आ रही है, 800 लेके आ रही है, या मतलब कह लीजिए उसको बढ़ाते जाइए जितना तक आपका व्यू है, कितना तक ला रही है। वो सबसे मेन चीज तो सबसे बायबैक में वही कि प्रीमियम कितना मैटर मतलब दे रही है कंपनी, वो मैटर करता है। अगर देखिए प्रीमियम 20% का रहता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 20% का प्रीमियम रहता है तो उसको मान लेते हैं कि ठीक ठाक नॉर्मल है, एवरेज है, कोई बात नहीं है, मतलब एक तरीके से कर लीजिए अच्छा कह सकते हैं कि हाँ अच्छा प्रीमियम है, कोई बात नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे वही इन्फोसिस का आया था, और नॉर्मल कंपनियां जो होती हैं बड़ी कंपनियां वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकती हैं, समझ रहे हो। तो वो 20-25% के आसपास का प्रीमियम करती हैं। 20% 25% का मतलब आप लोग सीधा समझते ही होंगे, ठीक है ना, कि कितना होता है, आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर 550 का 20% देखेंगे तो 10% इसका 55 हो गया, तो 20% 110, मतलब 110 रुपये के मतलब प्रीमियम पे अगर कंपनी बायबैक लाती है, जैसे कि 660 रुपये के आसपास का, तो ये 20% इसका हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल 20% के आसपास कह लीजिए, 20, 22, 25%, ये अगर बायबैक आ रहा है तो उसको नॉर्मल मान के चलेंगे कि हाँ ठीक ठाक बायबैक है। ये आपको देखना है जब आएगा तब तुरंत, ठीक है ना। नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा। अब दूसरा चीज आ जाता है बायबैक, तो चलिए अनाउंस कर दिया कंपनी ने, प्रीमियम तो दे दिया। जैसे अभी देखेंगे नेक्टार लाइफ एक आया था, बताया था
जिस दिन घोषित हुआ था, पहले तो अनाउंस हुआ था तभी उसमें मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। 14 रुपये पे मेरे हिसाब से, या 12 रुपये पे उस समय शेयर था। 12 रुपये वाला शेयर पहले से ही बढ़ के जो है 15 रुपये के आसपास हो गया था। उसके बाद भी आया था 27 रुपये पे बाय बाय। वो बहुत, उसको बहुत अच्छा कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर 20-22% के प्रीमियम पे आए तो उसको नॉर्मल या कह लीजिए अच्छा कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर 30% या उससे प्लस के प्रीमियम पे आए, समझिए, जैसे नेक्टार लाइफ का आया था, वैसे अगर बायबैक आए तो भाई मतलब उसमें सब जो 2 पॉइंट आगे का बताऊंगा ना वो देखना नहीं पड़ता है। अगर प्रीमियम नॉर्मल रहे तो फिर आगे के जो 2 पॉइंट बताऊंगा उनको देखना पड़ता है। लेकिन अगर प्रीमियम ही बहुत ज़्यादा हो, अच्छा खासा प्रीमियम हो 50% का, 40% का, तो फिर उस पीछे वाली जो 2-3 चीज़ें अभी बताऊंगा उनको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उसको भी देखना चाहिए, वो सही रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रीमियम मैटर करता है। 20% नॉर्मल और 30% से ऊपर गया तो उसको बहुत अच्छा कह सकते हैं। जैसे उदाहरण वही नेक्टार लाइफ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा वही आदत है हर चीज़ थोड़ा सा डिटेल में समझाने का। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया प्रीमियम कितना आ रहा है, वो आप लोग देख ही लोगे कि 20% है, 25% है, 10%। अगर 20% से नीचे आता है तो उसका थोड़ा सा कह लीजिए कि उसको नॉर्मल कह सकते हो या निगेटिव थोड़ा सा कह सकते हो। उतना कुछ खास नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना, नॉर्मल जैसा मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर कोई शेयर मान लेते हैं 100 रुपये पे है और उसका बायबैक जो है 120 रुपये पे आ रहा है, या 125 रुपये पे 25% के प्रीमियम पे आ रहा है, तो पहले तो शेयर ही 5-7%, 8% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब शेयर खुद जाके 107 रुपये के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देगा, समझ रहे हो, अनाउंस घोषित होने के बाद। फिर ऊपर कुछ बचता नहीं है, थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा। फिर अगर शेयर थोड़ा बहुत फिर से उसी 100 के आसपास आ गया तो फिर 107 पे वो मतलब मज़ा नहीं आ जाता है, आता है, ठीक है ना। 100 पे तो चलिए वो मज़ा आता है, लेकिन फिर थोड़ा सा शेयर जब बढ़ जाता है ना तो वो खत्म हो जाता है मज़ा, ठीक है ना। तो वो दिक्कत होता है। हालांकि इन्फोसिस में वो देखने के लिए नहीं मिला था, हमेशा 20% वो मेंटेन किया था अपना। तो वो चीज़। अब उसके बाद आता है कि उसके शेयर होल्डर का पैटर्न कितना है, कैसे है। अगर प्रमोटर का होल्डिंग बहुत बहुत मतलब कह लीजिए कि ज़्यादा है, और ज़्यादा रहे तो और अच्छा बात है। और वो बोलोगे कि वो क्यों, क्योंकि देखिए प्रमोटर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रहता है, अगर प्रमोटर भाग लेते हैं तो फिर वो निगेटिव हो गया। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अगर कम है और प्रमोटर भाग ले रहे हैं तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, उसके बाद भी प्रमोटर बायबैक में भाग लेंगे, जैसे कि इन्फोसिस के केस में नहीं लिए थे, तो वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि अब छोटा सा आपका स्टेक ही था, अब भाग लो ना लो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं। लेकिन अगर आपकी होल्डिंग ज़्यादा है और अगर आप बायबैक में भाग नहीं ले रहे हैं तो फिर फर्क पड़ेगा। 54% वाले अगर भाग में नहीं लेंगे बायबैक में, तो समझ सकते हो आप लोग फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, खुद सोच सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत। एक और पॉइंट आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब है रिटेल कैटेगरी से, तो रिटेल कैटेगरी में पहले से ही कितना परसेंटेज है। रिटेल कैटेगरी में जितना परसेंटेज भाई हो, मतलब रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हो, मतलब उसमें परसेंटेज भाई, जैसे अभी इसके केस में 16% है, तो 16% तो वैसे ही है। और उसमें भी मतलब वही बाद में बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बायबैक अगर देखेंगे इन्फोसिस में तो बहुत ज़्यादा था, 15% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर थे, कम ही थे। लेकिन उसमें से भी बायबैक का जब एक्चुअल रिकॉर्ड डेट तय हुआ था तो उसमें और सारे लोग निकल गए, क्योंकि 2-2 3-3 अकाउंट में उनका रहता है ना, तो उसके वजह से कई सारे लोग निकल गए। तो ये जितना रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम रहे उतना आपका एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ये तो पहले तो प्रीमियम, तो हमारा बायबैक में प्रीमियम चला गया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। उसके बाद जो है अगर पब्लिक होल्डिंग कम रहेगी तो हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा जाने की संभावना है, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने की संभावना रहती है। और प्रमोटर की अगर ज़्यादा होल्डिंग है और भाग नहीं ले रहे हैं तो और मैटर बढ़िया है। अब उसके बाद तीसरा चीज़ आ जाता है, 3-4 चीज़ तो यहीं पे मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये भी अनुमान लगा के चलना है कि बायबैक के बाद, बायबैक बीत गया जब, उसके बाद जैसे कि इन्फोसिस का बायबैक बीता ना अभी, लेकिन अभी भी प्राइस देखेंगे आप लोग तो 1500-1600 पे ट्रेड करा है। मतलब बायबैक के बाद भी उस प्राइस जो करेंट प्राइस अभी ट्रेड करा, क्या उसके प्राइस के ऊपर रहेगा शेयर या नीचे रहेगा, ये भी आपको मान के चलना है कि कितना रहेगा। अपने मन में मतलब अपना एक अंदाजा लगा के चलना है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि बायबैक के बाद कहीं शेयर ज़्यादा गिर गया तो फिर आपका जो जितना ऊपर मिला रहेगा उतना नीचे दे दोगे तो फिर बरोबर आ जाएगा। तो ये भी एक आपको देख के चलना है। कुल मिला के थोड़ी सी अच्छी कंपनी रहे तो और बेहतर रहता। अगर थोड़ी सी मतलब उतना आपको विश्वासी कंपनी नहीं लग रही है, उतना आपका विश्वास नहीं है उस कंपनी में, थोड़ा सा मतलब कह लीजिए कि कम जाइए, ठीक है ना। मतलब इतना के बजाय में आप इतना जाइए, ठीक है ना। वो चीज़ सही रहेगा कि मतलब बच जाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। तो वो मेरे हिसाब से अच्छा रहना चाहिए।
रहेगा। तो ये सारी की चीज़ें आपको जो है कल देख लीजिएगा, हालांकि मैं वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, कि क्या है कैसे है क्यों है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आगे अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। अब देखिए मेरा एक चीज़ और आपको देखना पड़ता है, सॉरी, ये रिजर्व उसके पास कितना है, क्योंकि इसी रिजर्व से कंपनी बायबैक करेगी, ठीक है ना। इस रिजर्व का कंपनी कम से कम मान लीजिए 10 से 20% यूज कर सकती है, 20% तक मेरे हिसाब से कंपनियां यूज कर पाती हैं, कई सारे उसका भी रूल रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से। अब इसके केस में अगर हम लोग 10% भी मान के चलेंगे तो इसके पास रिजर्व है 236 करोड़ का, तो इसका 10% हुआ 33 करोड़, सॉरी 23 करोड़। अब 23 करोड़ का अगर ये कंपनी अपने टोटल शेयर को बायबैक करेगी करेंट प्राइस पे ही, तो इसका मार्केट कैप है 1177 करोड़, इसका 1% होता है 11 करोड़, 11 करोड़, और कंपनी बायबैक करेगी 23 करोड़ की, तो मतलब 2 करोड़, 2%, 2% अगर इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करेगी 23 करोड़ रुपए में, अपने टोटल मतलब रिजर्व का 10% यूज करेगी, तो अपना कंपनी 2% वैल्यू बायबैक कर लेगी 22 करोड़ में, समझ रहे हो, 10% यूज करेगी। अगर वहीं पे 20% यूज करेगी तो इसी नंबर को आप जो है दोगुना कर दीजिए 46 करोड़, तब 46 करोड़ यूज करेगी, 20% अगर अपने टोटल मतलब रिजर्व का यूज करती है तो। अब इसमें कितना इसका इक्विटी शेयर आ जाएगा, लगभग लगभग आ जाएगा 4% के आसपास इक्विटी शेयर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करेगी परसेंटेज वाइज अपनी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, उतना भी बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। तो वही मतलब कितना बायबैक का साइज उसका है वो भी मैटर करता है, 10% है 20% है, 10% 20% का मतलब कि उसके मार्केट कैप के नहीं, ये रिजर्व का मार्केट कैप का अगर लोगे तो परसेंटेज वाइज लीजिए कि कितने परसेंट इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है। अगर 1% 2% इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है तो मान लीजिए कि नॉर्मल है, अगर 5% 8% 10% इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है तो वो मान के चलिए कि बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, जितना परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो ये भी एक चीज़ बढ़िया होता है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ये ज़्यादा रहने से क्या होता है कि फिर वहीं ज़्यादा बायबैक कंपनी करेगी तो ज़्यादा हमारा शेयर जाएगा, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होने की संभावना। वही सारी की सारी चीज़ें हैं, घुमा फिरा के आती हैं, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी।